अस्सलाम वालेकुम। ईद की तैयारियां हर तरफ इतनी ही स्पीड में हो रही हैं। ये चांद रात है और मैं मैरिनेशन कर रही थी। इसके बाद थोड़ा सा मीठा बनाऊंगी और बच्चे गए हुए थे अपने पापा के साथ ज़रा बाहर का राउंड लगाने, क्योंकि उनके पास ये होता है कि हम चांद रात को बाहर नहीं निकले। हालांकि वो इवन बिल्कुल जो है ना गाड़ी से तो नीचे उतरने ही नहीं देंगे इनको, लेकिन ये बस इनको होता कि नहीं हम बाहर से तो होकर आ गए हैं ना, कि चांद रात को हम घूमने गए थे। बस ये वापस आने के बाद ना इन्होंने उधम मचाया हुआ था कि नहीं हम लोग ना ब्लैक कोन लेकर आ गए हैं, तो ब्लैक मेहंदी हमें लगा दें। और ब्लैक मेहंदी भी मैंने क्या लगाई है देखें सुने, कि इन्होंने क्या कहा था नहीं गैलेक्सी बना दें, स्टार बना दें, मून बना दें, कैट बना दें, पता नहीं क्या कुछ उल्टे सीधे ताश के पत्ते बनाते हैं। जो उल्टे सीधे इनके थे ना इन्होंने टैटूज बनाए हैं। अदरवाइज़ कोई अच्छी इन्होंने अक्ल वाली मेहंदी नहीं लगवाई, लेकिन मैंने भी चलो बच्चों की खुशी है, जो ये कह रहे थे मैं बनाती गई, लेकिन प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह ना, क्योंकि थोड़े थोड़े बच्चों के हाथों में ये लगी हुई हो ना तो बहुत प्यारी लगती है। बहुत ज़्यादा भरी हुई मेहंदियाँ ना वो बिल्कुल आउट लगती है, अच्छी लगती ही नहीं है। उसमें इतनी ज़्यादा एलिगेंट लुक आ रहा था ना लोगों को, क्योंकि किसी ने म्यूजिकल साइन भी बनवाए थे। और ये इस दफ़ा नहीं किया था ना, फॉर एवर यही करवाती रहती हैं मेरी बेटियाँ, लगवाती नहीं है, क्योंकि मैं कभी मेहंदी लगाती नहीं हूँ। बहुत वंस इन अ मून कभी लगा लूँ तो लगा लूँ, अदरवाइज़ मैं लगाती नहीं, क्योंकि जब ये उतरती है ना बहुत बुरा हाथ हो जाता है। तो हालांकि मैं ईद पे भी नहीं लगाती, इस वक्त मैंने सोचा था आज लगाऊंगी, लेकिन इस दफ़ा मुझे टाइम ही नहीं मिला। नहीं एक आध दिन में वैसे लगा लूँगी अगर अभी टाइम नहीं मिला तो। असल में मुझे मेहंदी भी तभी लगानी थी कि मैंने कहा चले एक आध क्लिप जो है ना शूट कर लूँगी, कोई ना कोई शॉट बना लूँगी, इस वजह से लगानी थी, अदरवाइज़ मैं खुद भी नहीं लगाती। और ये जी इसकी फाइनल हो गया था। मैंने उसके बाद मेरी दूसरी बेटी आ गई थी, जो ये सबसे छोटी बेटी है, और इससे बड़ी जो बेटी है ना बस उसकी फिर मैंने कहा चले थोड़ा सा मैं आपको बना दूँ। वो देखें ये क्या लेकर आई है, पता नहीं क्या छुरियाँ चाकू वगैरह क्या चॉपर बने हुए। मम्मा ये वाली बस मुझे लगाई, ये टैटू लगा दें। चले जी ये मैंने इसको ये टैटू लगा दिया था, और इसके बाद जो ना बड़ी खुश हो गई थी, और ये लोग आराम से सो गई। मैंने रात का काम ख़त्म किया, फिर सुबह उठ के ना हम लोग ना इन्वाइटेड थे अपनी बहन के घर, यानी हम लोगों ने ना ऑलमोस्ट नाश्ता भी वहीं करना था। लेकिन ये कि मैंने थोड़ा बहुत तो नाश्ता अपने बच्चों को दे दिया था, बना लिया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं पूरा टाइम ना घर पे मेरे ही स्पेंड कीजिएगा। और ये मैं अपना सूट निकाला हुआ था, ये कोई मेरी ईद का सूट नहीं था, ये था मेरा जो है ना सर्दियों का सूट मैंने सिया था, लेकिन ये मैं पहन नहीं सकी थी। और अब सर्दी इतनी हुई हुई थी तो मैंने कहा ना मरीना का ही पहन लेती हूँ, मैं लॉन वगैरह का बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने ईद की शॉपिंग सबकी तरह वही लॉन की थी। और इसके बाद ये मेरी बेटी माशाल्लाह रेडी हो गई थी, इतनी ज़्यादा माशाल्लाह प्यारी लग रही थी ना। उसमें ब्लैक कलर का जो है ना ऑलमोस्ट वेस्टर्न भी था, ईस्टर्न भी था, इस तरह में मिक्स था, यानी इसके ट्राउज़र पे वो जिपें वगैरह लगी हुई थी। और ये मैं रेडीमेड लिया था मैंने लाइमलाइट से। उसके बाद मैं हल्का फुल्का तैयार हो गई, मेरी दूसरी बेटी तैयार हो गई। इसके बाद जी इन्होंने कहा नहीं मामा आपको थोड़ा सा हम लोग तैयार कर देते हैं, क्योंकि मैं कहती जल्दी जल्दी करें और लेट हो रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं आप हमेशा हर काम में जल्दी मचाती रहती हैं, आज तो चलें अपना वो है ईद का दिन है। तो मुझे ये था कि मेहंदी वहंदी उतरती नहीं है, बड़ी टेंशन देती है मेहंदी कह रही हूँ सॉरी नेल पेंट। तो उन्होंने कहा नहीं मामा हम लोग लाई ही पील ऑफ थे, यानी लाई का वो जैसे ना टेप की तरह उतर जाएगी, कोई इशू नहीं होगा। फिर इन लोगों ने पापा के साथ सेल्फियाँ वगैरह ली, और मैंने भी थोड़ी तैयारी वैयारी की, और हम लोग ना बस जाने के लिए तकरीबन रेडी हो ही रहे थे, लॉक वॉक लगा रहे थे, चीज़ें वगैरह समेट रहे थे, कि क्योंकि देर से ही हम लोगों ने आना था। मैं पूरा ही था कि टाइम अच्छा खासा स्पेंड होगा हमारा वहाँ पे, और देर से ही वापस आएंगे, इसलिए मैक्सिमम चीज़ों को समेट के लाइटें वगैरह ऑफ करके बस यही चीज़ें देख रहे थे। इतने में जो है ना मेरे हस्बैंड जो है ना वो गजरे लेकर आ गए थे। उन्होंने कहा नहीं ये जो है ना, बल्कि एक दिन पहले लाए थे, लेकिन इन लोग ना नीचे ही इन्होंने ना गैराज में लटकाए हुए थे ताकि वो ठंडक में रह जाए। तो बस फिर मेरी बेटी ने ना उन्होंने कहा नहीं चले मामा ये मैं आपको पहना देती हूँ, क्योंकि अपने चूड़ियाँ वगैरह तो ली नहीं मेरे पास। आप देखें ना वही ज्वेलरी जो मैं हमेशा ही पहनती हूँ, मेरे हाथ में वही ज्वेलरी है। तो उनका थोड़ी सी चेंज तो लगे। तो बस ये मेरी बड़ी बेटी ना नेल पेंट भी लगाया, इसके बाद ना मुझे ये उन्होंने ज्वेलरी वगैरह पहना, ये जो है गजरे वगैरह पहना दिए माशाल्लाह। और इतनी खुशी होती है ना, लगता है वाकई बच्चे बड़े हो गए हैं और हम लोग जो है ना आउटडेटेड होते जा रहे हैं। और इसलिए जो है ना मुझे जो है ना जितना ज़्यादा इतना मुझे अच्छा फील हो रहा था ना कि बहुत ज़्यादा है, ये जो है ना बहुत मुझे लगा था बस सारा टाइम मेरा इस वक्त। बस ये गजरे वगैरह होने के बाद सारा फाइनल होने के बाद मैं इतना ज़बरदस्त रेडी हो गई थी कि मुझे खुद भी अपना आप अच्छा लग रहा था, इतना ज़बरदस्त सारी तैयारी वगैरह कंप्लीट हो गई। और बस दोबारा रुक गए थे गजरों के लिए, हालांकि लॉक वॉक लगाने के लिए लाइटें वाइटें मैंने बंद कर दी थी, इन्होंने नहीं दोबारा लाइटें वगैरह खुलवाई, और सब चीज़ें जो है ना दोबारा से मैंने कहा थोड़ा बहुत तो समेट के चले जाऊँ। फिर हम लोग निकल पड़े माशाल्लाह अपनी दावत की तरफ। दावत भी क्या होती है इतनी है, बस छोटी सी गेट टुगेदरिंग होती है, कज़न्स आपस में बैठ जाते हैं, हम लोग भी बड़े जो है ना बातें कर लेते हैं। इसके बाद मैं अपनी सारी ईदी वगैरह चेक करी थी जो मैंने देनी थी, कि वो मेरे पास जो है ना फ्रेश नोट्स जो है ना कितने हैं कितने नहीं है, बस वो मैंने सारा हिसाब कर लिया। और ये बच्चे बैठे हुए पीछे जो है ना अपनी सेल्फी वगैरह बना रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है बच्चों को भी छोटा सा ना क्लिप ऐड कर देती हूँ कि उनकी अपनी खुशी है। बाकी ये जो लेफ्ट ओवर थी ना रात को आते हुए मैं ऊपर ले आई थी, जब हम वापस आए तो मैंने कहा नहीं अब जो है ना ये, और ये फ्लावर जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किए थे नीचे से ही तोड़ के। ये वो वाले बॉक्सेज हैं जो उस दिन मैंने डिस्ट्रीब्यूट की थी ना इफ्तार, तो ये थोड़े से बचे हुए थे नीचे वाले किचन में पड़े थे, तो उन्होंने शायद ना ये उठाए, उसमें ना मेरे सारे गुलाब जो है ना तोड़ के, नहीं माशाल्लाह सारे तो नहीं, अभी भी बहुत ज़्यादा पौधों पे लगे हुए हैं माशाल्लाह।
तो इन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी है। बस हम इसके बाद जो है ना जब ये सारे फ्लावर यहाँ रखे हुए थे ना, तो मेरे दिल में यही है कि नहीं, इनको ना ऐसे इधर उधर फेंकने के बजाय ना थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए इसको थोड़ा सा ना डेकोरेट कर लेती हूँ। तो बस डाइनिंग की चीज़ें मैंने हटाई और इसको डेकोरेट करना शुरू कर दिया। सारे जो चीज़ें थी ना, मैक्सिमम मुझे जो हार से थे ना गेंदे के फूल के, गेंदा भी नहीं था, कुछ और था, हालांकि हमारा गेंदा जो लगा अच्छा खासा हैवी गोल गोल सा है, ये जो था ना अजीब सा मतलब चेन सा था। तो एनीवे जी मैंने कहा चले इसको जो है ना अच्छा सा सेलिब्रेट कर लेती हूँ। लाइक रंगोली इतना प्यारा लगेगा ना, बहुत ज़्यादा। और बीच में मैंने वही कैंडल रख दी थी कि मैंने ये सारा सजाने के बाद वो कैंडल जो है ना ऑन कर दूंगी। और इतना ज़्यादा ही मुझे आइडिया अपना खुद ही इतना अच्छा लगा ना, क्योंकि ये ना तकरीबन 2 दिन तक ना रखे रहे थे, 2 दिन नहीं यानी 1.5 डे। और इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा, इतना प्यारा से टेबल रख रही थी ना, बस मैंने इसके जो ना ऑर्गेनाइजेशन ट्रे मैंने हटा दी थी। आपको मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता फरमाए। ईद का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, लेकिन आप लोगों को भी हर हाल में याद रखना था, इसलिए मैंने छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों को अपना ईद सेलिब्रेशन डे जो है ना कि किस तरह से मेरी जो सेलिब्रेशन हुई थी वो मैंने आपको शेयर कर दिया। मैं इजाज़त चाहती हूँ, होप दैट आपको पसंद आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।